हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैंने 3 मेडिसिन्स आर्सेनिकम अल्बम, कार्सिनोसिन और सीपिया के परफेक्शनिस्टिक पर्सनालिटीज़ को माइंड रूब्रिक्स के ज़रिए पहले कंपेयर किया है और फिर उनके कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स के ज़रिए इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया है। इसलिए ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, वो रूब्रिक्स जिनमें ये तीनों मेडिसिन्स कॉमन हैं या फिर सबसे ज़्यादा मार्क्स में दी गई हैं, और दूसरा, इन तीनों मेडिसिन्स को डिफ्रेंशिएट करने वाले रूब्रिक्स। ये तीनों मेडिसिन्स बहुत सारे रूब्रिक्स में कॉमन हैं, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड रूब्रिक्स के ज़रिए इनकी सिमिलैरिटीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ये वो रूब्रिक्स हैं जिनमें 50 या उससे कम मेडिसिन्स हैं, या फिर वो रूब्रिक्स हैं जिनमें ये तीनों मेडिसिन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स में दी गई हैं। याद रखिए, इन तीनों पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स में और भी बहुत सारे सिम्टम्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली इन तीनों के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने वाले रूब्रिक्स पर ही फोकस किया है। इन मेडिसिन्स के माइंड को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: परफेक्शनिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, इंटरपर्सनल रिलेशंस और फाइनल रिएक्शन। परफेक्शनिज्म, कॉज एंड इफेक्ट। आर्सेनिकम अल्ब, कार्सिनोसिन और सीपिया, ये तीनों मेडिसिन्स इन रूब्रिक्स में मौजूद हैं। फैस्टिडियस एंड रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। फैस्टिडियस में पेशेंट का परफेक्शनिस्ट बिहेवियर उसके अपने माइंड में सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से नज़र आता है, जबकि रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस में पेशेंट सोसाइटी द्वारा सेट किए गए नियमों के अनुसार काम को सही तरीके से करता है, और जब सिस्टम द्वारा बनाए गए रूल्स के मुताबिक काम नहीं होता है तब इस बात से पेशेंट अपसेट हो जाता है। इन दोनों रूब्रिक्स के डिटेल्ड डिफरेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 5 में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। प्रॉपर 2 इन चिल्ड्रन। तो बचपन से ही इन तीनों पेशेंट्स का बिहेवियर या उनकी एक्सपेक्टेशंस सिचुएशन के मुताबिक करेक्ट होने के कारण एक्सेप्टेबल होती है। ऑर्डर, डिजायर फॉर। इन तीनों पेशेंट्स को चीज़ें एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल सीक्वेंस या अरेंजमेंट में अच्छी लगती हैं। वॉशिंग, डिजायर टू वॉश, ऑलवेज वॉशिंग हर हैंड्स। बीमारी हो या ना हो, ये तीनों पेशेंट्स अपने हाथ हमेशा धोते रहते हैं। केयरफुलनेस एंड फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। इन तीनों पेशेंट्स को हर काम बहुत ध्यान और सावधानी से करने की आदत होती है, क्योंकि उन्हें चोट लगने या फिर नुकसान होने का डर रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे लेफ्ट घुटने में दर्द रहता है, इसलिए मैं चलते समय संभल कर और ध्यान से चलता हूँ। लेफ्ट घुटने पर जोर देने से दर्द बढ़ गया तो कहीं मेरा घुटना और ज़्यादा खराब ना हो जाए। यहाँ पेशेंट चलते समय केयरफुल रहता है, क्योंकि उसे डर है कि पेन होने पर उसके नी को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स। ये तीनों पेशेंट्स मामूली काम को बहुत सिंसियरली, मेटिकुलसली और डिलीजेंटली पूरा करते हैं। अक्सर स्कूल या ऑफिस में इन पेशेंट्स की गुड बॉय या गुड गर्ल वाली इमेज होती है। एंजाइटी, कॉन्शियस ऑफ। इन तीनों पेशेंट्स का ज़मीर उन्हें गलत काम करने से रोकता है, और जब पेशेंट इसके बावजूद कोई गलत काम करता है तो उसका वही अंतःकरण उसे गिल्टी फील कराते रहता है। एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ वर्सेस कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने फॉस्फोरिक एसिड वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, reproaches oneself, and dwells on past disagreeable occurrences. ये तीनों पेशेंट्स अपने फेस्टिडियस और कॉन्शियस बिहेवियर के कारण हर काम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, और अगर कोई भी बात इनके खिलाफ जाए तो ये गुस्सा हो जाते हैं। ये खुद को ब्लेम करते हैं और अतीत में हुई असफलताओं के बारे में सोचने लगते हैं।
अब आर्सेनिक एल्बम के परफेक्शनिस्टिक बिहेवियर को उन रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं जिनमें आर्स एल्ब तो है लेकिन कार्सिनोसिन और सीपिया ये दोनों मेडिसिन नहीं हैं। फियर ऑफ हैविंग द नोज कट ऑफ, नाक कट जाना। इस मुहावरे का मतलब है बेइज्जत हो जाना या फिर गलत काम करने के कारण शर्मिंदगी महसूस करना। आर्सेनिकम एल्ब पेशेंट बाय नेचर फेस्टिडियस होता है और उसके इस बिहेवियर का मुख्य कारण यह है कि यदि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाया तो ये बात उसके लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाएगी। एग्जाम्पल, मेनोरेजिया से पीड़ित पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरे पीरियड्स हर महीने की 3 तारीख को आने चाहिए और जितनी ब्लीडिंग पहले होती थी उतनी ही होनी चाहिए। एक दिन भी आगे पीछे हुआ और ब्लीडिंग हैवी हो गई तो मैं ऑफिस मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाऊंगी और बॉस के सामने मेरी नाक कट जाएगी। अब यहाँ पेशेंट की बातों से पता चलता है कि रेगुलर और टाइमली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के मामले में पेशेंट बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर यानी फेस्टिडियस है। एक दिन का फर्क भी पेशेंट के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाता है और इसलिए पेशेंट को मीटिंग ना अटेंड कर पाने के कारण अपनी नाक कट जाने का डर सताता है। फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स। ओपिनियन इस शब्द का मतलब है किसी विषय पर एक इंसान की व्यक्तिगत यानी पर्सनल सोच जो सही या गलत होती है। ये बिलीफ, सेंटिमेंट या जजमेंट किसी वैलिड प्रूफ पर बेस्ड नहीं होता है बल्कि इंसान अपनी सोच के अनुसार किसी बात को सही या गलत मानता है। तो आर्सेनिक एल्ब पेशेंट के अनुसार दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं ये बात पेशेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट बोला, डॉक्टर अगर मुझे ऐसे ही बार बार सर्दी खांसी और छींकें आती रही तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। किसी को लगेगा कि मुझे कोविड है तो कोई समझेगा कि मुझे टीबी हो गया है, तो कोई ये समझेगा कि ये मेरी नाक नहीं बल्कि म्यूनिसिपैलिटी का नल है जिसमें से पानी बहता ही रहता है, इसलिए आप मुझे अच्छी दवा दीजिए। डिजायर्स मोर देन शी नीड्स, envy at qualities of others and jealousy between men। जितने की जरूरत है आर्सेनिकम एल्ब पेशेंट को हमेशा उससे ज्यादा की इच्छा रहती है। इसी तरह पेशेंट दूसरों के गुणों को देखकर वही खूबियां खुद में होने की इच्छा भी महसूस करता है और ऐसा ना होने पर दूसरों से जलता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब भी मैं बॉडी बिल्डर्स के डोले शोले और 6 पैक एब्स देखता हूं तब मेरे मन में यही इच्छा होती है कि काश मेरी बॉडी भी उनके जैसी होती। इसलिए जबकि मेरे जिम ट्रेनर ने मुझे हर दिन वे प्रोटीन के 2 स्कूप्स लेने को कहा है मैं 3 स्कूप्स लेता हूं। मुझे लगता है कि 2 की जगह हर दिन 3 स्कूप्स लेने से मेरी बॉडी उन हंक्स जैसी हो जाएगी। लेकिन जब वे प्रोटीन लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तब मुझे यही लगा कि अगर मेरी बॉडी नहीं बन रही है तो इनकी बॉडी भी नहीं बननी चाहिए। यहाँ ये आर्सेनिकम एल्ब पेशेंट बॉडी बिल्डर्स की तरह एक अच्छी फिजिक चाहता है, मतलब पेशेंट एनवियस है। पेशेंट को यह भी लगता है कि उसे जिम ट्रेनर की एडवाइस ना मानकर 2 स्कूप्स की जगह वे प्रोटीन के 3 स्कूप्स लेना चाहिए, यानी पेशेंट की डिज़ायर उसकी नीड्स से ज़्यादा है। और मनचाही फिजिक ना बनने पर पेशेंट को उन्हीं बॉडी बिल्डर्स से जलन होती है, यानी अब पेशेंट एनवी की बजाय जेलस हो गया है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस दैट ही हैज ऑफेंडेड पीपल एंड टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ। आर्सेनिकम एल्ब पेशेंट को यह लगता है कि अपने काम को सही ढंग से न कर पाने का मतलब है अपने फर्ज के प्रति लापरवाही बरतना। पेशेंट को लगता है कि उसके फेस्टिडियस और कॉन्शियस बिहेवियर के कारण लोग उसके बारे में एक अच्छा ओपिनियन रखते हैं और इसलिए बीमार होने पर मानो पेशेंट ने उन लोगों को हर्ट किया है। याद रहे यह पेशेंट की गलतफहमी होती है, इसलिए पेशेंट अपनी गलतियों के लिए खुद को पनिश भी करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब मेरी छोटी बहन का डिवोर्स हुआ तब मुझे यही लगा कि मैंने बड़े भाई होने का फर्ज ठीक से अदा नहीं किया। मुझे अपने जीजाजी के लालची बर्ताव के बारे में पहले पता लगा लेना चाहिए था। ऐसा ना करने के कारण ही उसने मेरी बहन को दहेज के लिए परेशान किया। मेरी बहन को मेरी वजह से कितना बुरा लगा होगा और कितना कुछ सुनना पड़ा होगा। हालांकि मेरी बहन कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि उसने खुद इस लड़के को अपना लाइफ पार्टनर चुना था, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ।
मुझे अपनी इस गलती पर इतना गुस्सा आता है कि अब रात को अकेले में मैं खुद को बेल्ट से पीटता हूं। तो यहां पेशेंट को लगता है कि एल्डर ब्रदर होने के बावजूद उसने अपना कर्तव्य ठीक से पूरा नहीं किया। एक लालची आदमी से अपनी बहन की शादी करवाकर पेशेंट को यह लगता है कि उसने अपनी सिस्टर की फीलिंग्स को हर्ट किया है। पेशेंट की सिस्टर ने उसे इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन पेशेंट के दिमाग से यह गलतफहमी जा नहीं रही है, इसलिए यह एक डिल्यूशन है। अपने आप से नाराज पेशेंट अब बेल्ट से खुद को पनिश यानी टॉर्मेंट करता है। अब कार्सिनोसिन के परफेक्शनिस्टिक बिहेवियर को उन रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं जिनमें आर्सेनिकम आल्ब और सीपिया ये दोनों मेडिसिन नहीं है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स टू हाई, fear of rejection, ambition increased competitive, desires suppressing his desires, and pleasing desires to please parents, fathers. कार्सिनोसिन पेशेंट का फेस्टिडियस बिहेवियर एक्वायर्ड होता है, यानी यह बच्चा जन्म से नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश में फेस्टिडियस बन जाता है। पेरेंट्स का डोमिनेटिंग बिहेवियर और उनके द्वारा एक्सेप्ट न किए जाने का डर कार्सिनोसिन पेशेंट को एक कॉम्पिटिटिव अचीवर तो बनाता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी असली इच्छाएं क्रश करने पर मजबूर भी कर देता है। इन रूब्रिक्स में पेरेंट्स का मतलब सिर्फ पेशेंट को जन्म देने वाले उसके बायोलॉजिकल मेल और फीमेल पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पेशेंट को कंट्रोल करता है और जिसकी बात पेशेंट को न चाहते हुए भी माननी पड़ती है। एग्जाम्पल, 15 साल का टीनेजर बोला, डॉक्टर मेरे मॉम डैड ने कहा है कि मुझे एसएससी एग्जाम्स में 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा और कुछ भी हो जाए क्लास में फर्स्ट रैंक लाना पड़ेगा। उनकी इस डिमांड को पूरा करने की टेंशन के कारण ही मैं बीमार हो गया हूँ, क्योंकि मुझे फोटोग्राफर बनना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूँ। अब मुझे डर भी है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी और एग्जाम्स में कम मार्क्स लाए तो कहीं वो मुझे अपने घर और जिंदगी से निकाल ना दें। यील्डिंग डिस्पोजिशन कैनॉट से नो एंड लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियंस ऑफ अदर्स। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी यही प्रॉब्लम है कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ। उस दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे तो मैं उसे मना नहीं कर पाया, ये जानते हुए भी कि वो इन पैसों से जुआ खेलने वाला है। मुझे यही लगा कि मेरे पैसे न देने पर वो नाराज़ हो जाएगा और उसे बुरा लगेगा। ऐसे में वो मेरे बारे में यही सोचेगा कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, जबकि मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन वो ये कहे कि मैं उसका सच्चा और अच्छा दोस्त हूँ। डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विथ वीपिंग। अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल न कर पाने पर कार्सिनोसिन पेशेंट खुद से नाराज और नाखुश होकर रोने लगता है। अब सीपिया के परफेक्शनिस्टिक माइंडसेट को उन रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं जिनमें सीपिया दवाई तो है, लेकिन आर्सेनिकम आल्ब और कार्सिनोसिन ये दोनों मेडिसिन नहीं है। अंडरटेक्स थिंग्स अपोज्ड टू हिज इंटेंशंस। सीपिया पेशेंट में डोमिनेटिंग फोर्स का विरोध करने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो अक्सर अपनी कायरता की वजह से वो काम भी करने के लिए तैयार हो जाती है जो वो असल में कभी करना ही नहीं चाहती थी। मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, अमीलोरेट्स। जो व्यक्ति पेशेंट को डोमिनेट करता है, सीपिया पेशेंट उसी इंसान को अपना पूरा कंट्रोल देकर अच्छा महसूस करती है। इसी तरह सीपिया पेशेंट लोगों और सिचुएशन दोनों को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि ऐसा करने पर भी पेशेंट की तकलीफें कम हो जाती हैं। मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, अमीलोरेट्स, इस रूब्रिक को मैंने अपने नटवरलाल वाले पर्सनालिटी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। फियर टू लूज हिज लुक्रेटिव पोजीशन। लुक्रेटिव शब्द का मतलब है कोई फायदेमंद चीज जिससे पेशेंट अच्छा प्रॉफिट कमाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं एमएनसी में मैनेजर की पोस्ट पर हूं और इसलिए मुझे कंपनी की तरफ से कार, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस टूर्स और टाइम टू टाइम सैलरी हाइक्स मिलती हैं। लेकिन जब से मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई है तब से मुझे हेल्थ चेकअप और मेडिकल कंसल्टेशन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है।
इसके कारण मुझे अपने जॉब से छुट्टी भी लेनी पड़ती है। अब ऐसे में मुझे डर है कि कहीं मेरे बॉस ने मुझे किसी और से रिप्लेस करने का डिसीजन ले लिया तो मेरा इतना अच्छा जॉब मेरे हाथ से निकल जाएगा। फियर ऑफ सोशल पोजीशन। सीपिया पेशेंट को यह चिंता रहती है कि सोसाइटी यानी लोगों के बीच उसकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। यहां भी सीपिया पेशेंट यही चाहती है कि लोगों के बीच उसकी एक परफेक्ट इमेज बने और बरकरार रहे। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं तो अपना हर काम परफेक्टली करता हूं, लेकिन मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया है। वो कोई काम ढंग से नहीं करता है, बल्कि शराब पीता है, जुआ खेलता है और जाने क्या क्या करता है। ऐसा ही हाल रहा तो फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। डिल्यूजन्स पुअर थिंक्स ही इज। सीपिया पेशेंट को हमेशा खुद में किसी न किसी बात की कमी महसूस होती रहती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब भी मैं कोई काम परफेक्टली नहीं कर पाता हूं तब मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है मानो मुझ में पहली वाली एनर्जी नहीं है या जैसे मेरी ताकत कम हो गई है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस अनफिट फॉर लाइफ। अपना काम परफेक्टली ना कर पाने पर सीपिया पेशेंट को यह लगता है कि जीवन जीने के लिए जो भी क्वालिटीज चाहिए वो उसके पास ना होने के कारण वो अनफिट है। डिल्यूजन्स बीइंग लाफ्ड एंड मॉक्ड एट। अपना काम ढंग से ना कर पाने पर सीपिया पेशेंट को यह लगता है कि सब लोग उस पर हंस रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैनिश हैबिट्स ऑफ गर्ल्स एंड विमेन। अपना मजाक उड़ाए जाने के कारण सीपिया फीमेल्स के मन में पुरुष बनने की इच्छा महसूस होने लगती है। डोमिनेटिंग फोर्स का विरोध करने के लिए पेशेंट लड़कों या मर्दों की तरह बिहेव करने लगती है और उनके जैसे कपड़े भी पहनती है। एग्जाम्पल, पेशेंट के पिता उसे अपने साथ कैबिन में ले आए और बोले, डॉक्टर ये मेरी 15 साल की बेटी है, लेकिन लड़की ने लड़कों की तरह शर्ट पैंट पहना था और सिर पर टोपी थी। इस लड़की ने ना तो मेकअप लगाया था और ना ही कोई ईयरिंग या चूड़ी पहनी थी। जब पेशेंट से पूछा गया कि उसे क्या तकलीफ है तब उसने कहा, मैं हेयरफॉल की दवा लेने आया हूं। इस पर पेशेंट के डैड बोले, डॉक्टर ये ऐसे ही बात करती है, घर में भी अपनी मां को ये बोलती है कि मैं तुम्हारी रानी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारा राजा बेटा हूं। अब इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात करें तो आर्सेनिकम अल्प, कार्सिनोसिन और सीपिया ये तीनों मेडिसिन इन रूब्रिक्स में मौजूद हैं। ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। ये तीनों पेशेंट्स अपना फर्ज या कर्तव्य निभाने के बारे में बहुत कंसर्न्ड रहते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर अब बच्चे को पैदा किया है तो उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। मेरी तबीयत ठीक ना भी हो फिर भी उसका टिफिन तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो स्कूल में जंक फूड खाने लगेगा। केयर्स वरीज फुल ऑफ। ये तीनों पेशेंट्स हमेशा किसी न किसी चिंता या काम को लेकर परेशान रहते हैं। एंजाइटी अदर्स फॉर लव्ड वंस एंड एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन। ये तीनों पेशेंट्स दूसरों की बहुत चिंता करते हैं और अगर उनकी लाइफ में बच्चे हों तो उसकी भी फिक्र उन्हें लगी रहती है। यहाँ चिल्ड्रन का मतलब कम एज वाला बच्चा ही नहीं बल्कि कोई एडल्ट भी हो सकता है जो बीमारी या बुढ़ापे के कारण खुद का ध्यान अपने आप नहीं रख सकता। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे डैड की उम्र 80 साल है और वो पैरालाइज्ड होने के कारण सारा दिन बिस्तर में ही रहते हैं। मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन जब से मुझे हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ शुरू हुई है तब से मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे डैड का क्या होगा। मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैजरेटेड। मैटरनल इस शब्द का मतलब है मां की तरह बर्ताव करना। इंस्टिंक्ट इस शब्द का मतलब है कोई ऐसी बिहेवियरल क्वालिटी जो आप में जन्म से मौजूद है और जिसके बारे में आपको सिखाया नहीं गया है। एग्जाम्पल, मंगूस में सांप से लड़कर उसे मार डालने की प्रवृत्ति जन्म से ही मौजूद होती है, यानी ये उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। एग्जैजरेटेड इस शब्द का मतलब है जो बिहेवियर जिस हद तक जरूरी है उसका एबनॉर्मली एक्सेसिव एक्सटेंट तक होना। तो इन तीनों पेशेंट्स में मां की भावना जरूरत से ज्यादा होती है और इसलिए जिस तरह एक मां अपने बच्चे को प्यार से पालती है उसी तरह ये पेशेंट्स भी दूसरों की देखभाल करते हैं। एग्जाम्पल,
पेशेंट की छोटी बहन बोली, डॉक्टर, जब से हमारी माँ का स्वर्गवास हुआ है तब से दीदी ने बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है। मेरा खाना पीना, पढ़ाई, कपड़े, हर चीज़ का ध्यान दीदी ही रखती हैं। इतना ही नहीं, वो तो आज भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। इतना ख्याल तो मेरी सगी माँ ने भी नहीं रखा था। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन। ये तीनों पेशेंट्स दूसरों के लिए अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन जब वो उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो इच्छा पूरी नहीं होती है या फिर पेशेंट के परफेक्शन के लेवल तक नहीं होती है, तब ये बात पेशेंट्स को बीमार बना देती है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, मैं चाहता था कि मेरी शादी में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन मेरे परिवार वालों ने एकदम बेकार वेडिंग प्लानर को हायर किया था। लाइट्स, डेकोरेशन, मंडप और खाना सब मेरी एक्सपेक्टेशंस से बहुत लो था। इस बात की वजह से मेरा मूड खराब हो गया है। अब इंटरपर्सनल रिलेशंस में आर्सेनिकम आल्ब के बिहेवियर को समझते हैं। पावर, लव ऑफ। पावर एक इंसान को कंट्रोल करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है और आर्सेनिकम आल्ब पेशेंट जानता है कि पावर मिलने पर वो अपनी मन मर्जी के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए आर्सेनिकम आल्ब पेशेंट पावर से प्यार करता है। बोस्टर, ब्रैगट। आर्सेनिकम आल्ब पेशेंट अपने फेस्टिडियस और कॉन्शियस बिहेवियर के कारण मिली पावर और सफलताओं के बारे में दूसरों को बताकर अपनी बड़ाई मारता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, आपको पता है मेरी फैमिली में तो एक से एक अचीवर्स मौजूद हैं। मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूं। मेरा बेटा प्राइवेट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर है। मेरी बेटी लीडिंग कॉस्मेटिक्स ब्रांड की एम्बेसडर है। वेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक and high desire to on account of fear. एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, पिछले साल जब बिजनेस में नुकसान हुआ था तो इस बात की वजह से मेरे डैड को दिल का दौरा पड़ा था। इसलिए जब मुझे पता चला कि मेरे सीने में दर्द हार्ट ब्लॉक की वजह से हो रहा है, तब मैंने अपने डैड को अपनी इस दिल की बीमारी के बारे में नहीं बताया, इस डर से कि कहीं उन्हें दोबारा हार्ट अटैक ना आ जाए। अगर उनके सामने मुझे सीने में दर्द होता भी है तो मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है, हल्का सा दर्द है, वरना मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां आर्सेनिकम आल्ब पेशेंट को डर है कि पिछली बार की तरह उसके डैड को किसी बुरी खबर के कारण दिल का दौरा ना पड़ जाए। इसलिए वो पास्ट हिस्ट्री के इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए अपने बीमार होने की बात छिपा रहा है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फियर ऑफ बीइंग अलोन लेस्ट ही डाई। आर्सेनिकम आल्ब पेशेंट को अकेले रहने में डर लगता है कि कहीं लोगों के बिना वो खुद को मैनेज नहीं कर पाया और मर गया तो। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं हर काम में परफेक्शन चाहता हूं, लेकिन मेरे इसी बिहेवियर के कारण मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरा साथ छोड़ दिया है और मुझे ये सारा कारोबार अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। मुझे तो डर है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो कहीं इस बिजनेस को अकेले मैनेज करने के कारण मेरी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। फियर ऑफ पिंस, पॉइंटेड, शार्प थिंग्स। आर्सेनिकम आल्ब पेशेंट को शार्पली हर्ट करने वाली बातों से बहुत डर लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मुझे मेरे छोटे भाई की फिक्र रहती है, लेकिन जब भी उसे कुछ समझाने जाता हूं तब वो मुझे ऐसी कोई बात बोल देता है जो तीर की तरह सीधे मेरे दिल पर लग जाती है। इसलिए अब मैं उससे बात करना अवॉइड करता हूं। डिल्यूजन्स, थीव्स, रॉबर्स, रॉबिंग, सीज, हाउस एंड स्पेस अंडर बेड आर फुल ऑफ डिल्यूजन्स, others are conspiring to murder him, and delusions, he will never be happy in his own house. जब आर्सेनिकम आल्ब पेशेंट देखता है कि उसके फैस्टिडियस बिहेवियर के बावजूद वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में ऐसे बुरे लोग मौजूद हैं जो उससे उसका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं या फिर उसके पीठ पीछे उसे ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए अब पेशेंट को ये लगता है कि वो अपने घर में कभी खुशी से जी नहीं पाएगा। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर, घर में नई बहू क्या आई, ऐसा लगता है मानो वो मेरा सुख चैन सब छीन लेना चाहती है। मेरे बेटे को भी उसने अपनी तरफ कर लिया है। बेटा बहू दोनों यही प्लान कर रहे हैं कि कैसे मुझे कार एक्सीडेंट में मरवा कर और उसे हादसा बताकर वो मेरी दौलत हासिल कर सकें।
जब तक ये लोग मेरे घर में मौजूद हैं तब तक मुझे खुशी का एक पल भी नसीब नहीं होने वाला है। अब इंटरपर्सनल रिलेशंस में कार्सिनोसिन के बिहेवियर को समझते हैं। सेल्फलेसनेस। सबको खुश रखने की चाह में कार्सिनोसिन पेशेंट खुद के बारे में सोचना कम कर देता है। डिल्यूजन्स ऑफ बीइंग अ मार्टर। मार्टर इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मन मर्जी से अपने सिद्धांतों के लिए अपने जीवन और निजी इच्छाओं का त्याग करता है। ऐसे इंसान को अपने प्राणों की आहुति यानी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने पर शहीद या बलिदानी कहा जाता है। और दूसरा, एक ऐसा इंसान जो लोगों के मन में खुद के लिए दुख या खेद महसूस कराने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की बहन बोली, डॉक्टर, मेरी दीदी ने हमारे परिवार के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। हमारे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे और उस दिन से लेकर आज तक दीदी ने हमारा पूरा ध्यान रखा। हमारी स्कूल फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और नौकरी की। हमारी खातिर उन्होंने शादी भी नहीं की। इस पर पेशेंट बोली, हाँ तो क्या हुआ? मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मेरे छोटे भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो बस मैंने इसीलिए अपना सारा जीवन इनके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए समर्पित कर दिया। अगर मुझे कभी अपने परिवार की बजाय खुद के लिए जीवन जीने की इच्छा भी महसूस हुई तो ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बेनेवलेंस। पेरेंट्स और परिवार के अलावा कार्सिनोसिन पेशेंट जनरल पब्लिक की भलाई के लिए भी उनकी निस्वार्थ रूप से मदद करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं लोगों को फ्री में योगा सिखाता हूं। मुझे यही लगता है कि लोगों की सेहत को बेहतर बनाने वाले काम के लिए पैसे नहीं लेना चाहिए। इसी तरह मैं हर संडे गरीबों को मुफ्त में टिफिन भी प्रोवाइड करता हूं। हार्मनी डिजायर फॉर। अपने सेल्फलेस और बेनेवलेंट बिहेवियर के जरिए कार्सिनोसिन पेशेंट दूसरों को प्लीज करता है और चाहता है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, फिर वो पेशेंट का घर हो या उसके आसपास का माहौल। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, हमारे देश के हिंदू मुस्लिम्स को चाहिए कि वो लोग बिना झगड़ा किए एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहें, तभी तो देश में सुख शांति बनी रहेगी ना। एनिमल्स लव फॉर एनिमल्स इन चिल्ड्रन। नेचर लव्स एंड कैरेस्ड बीइंग वांट्स टू बी कैरेस्ड। कार्सिनोसिन पेशेंट को अक्सर जानवरों से बहुत लगाव होता है क्योंकि लोगों के विपरीत जानवर पेशेंट से ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करते हैं और पेशेंट को उन्हें प्यार देकर बदले में प्यार आसानी से मिल जाता है। इसी तरह पेशेंट को नेचर यानी प्रकृति से और लोगों के इन्नेट बिहेवियर यानी स्वभाव से भी प्यार होता है। इसलिए ये पेशेंट दूसरों के बुरे बर्ताव के बावजूद उनसे प्यार करने और उनके लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने से खुद को रोक नहीं पाता है। डिल्यूजन्स, हैंड्स एंड फीट डू नॉट बिलोंग टू हर। जिस कार्सिनोसिन पेशेंट को कभी ये लगता था कि उसके हाथ पैर दूसरों की भलाई करने के लिए बनाए गए हैं, उसी पेशेंट को अपने परिवार वालों से डिसअपॉइंटमेंट महसूस होने पर यह लगता है कि उसके फैमिली मेंबर्स यानी मेटाफोरिकली वक्त पर साथ देने वाले हाथ और पेशेंट को लाइफ में आगे बढ़ाने वाले पैर उसके अपने नहीं बल्कि पराये हैं। वीपिंग फ्रॉम एडमोनिशन, रिप्रोचेस एंड रेप्रिमांड्स। अपना काम परफेक्टली करने के बावजूद यदि कार्सिनोसिन पेशेंट को कोई बात समझाई जाए या अनचाहे नतीजे के लिए दोष दिया जाए या फिर किसी हायर अथॉरिटी द्वारा फटकारा जाए तो पेशेंट भावुक होकर रोने लगता है। एडमोनिशन एग्रवेट्स, इस रूब्रिक को मैंने अपने नक्सवामिका के माइंड रूब्रिक्स के चौथे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसी तरह मैंने रिप्रोच और रेप्रिमांड इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को अपने कार्सिनोसिन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। डिल्यूजन्स, शी इज नॉट अप्रिशिएटेड। कार्सिनोसिन पेशेंट ये चाहता है कि लोग उसे प्यार करें और पुचकारें, लेकिन सबके लिए इतना कुछ करने के बावजूद जब पेशेंट को प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार ठहराकर डांटा जाता है तब पेशेंट को यही लगता है कि कोई उसकी कदर नहीं करता। सीपिया के इंटरपर्सनल रिलेशंस वाले इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स ये हैं। Impatience while sitting, like an uneasiness in bones.
बिना काम के बैठे रहने पर सीपिया पेशेंट एकदम बेसब्र हो जाती है क्योंकि वो हर वक्त कोई ना कोई काम करने में बिजी रहना चाहती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर ये क्या, आपके क्लिनिक में कितनी देर इंतजार करना पड़ता है? आप बस अभी के अभी मुझे कैबिन के अंदर बुलाओ, मेरा केस लो और मुझे दवा दो। वहां बाहर बैठी थी तो हड्डियों में भी बेचैनी महसूस होने लगी। इस पर हस्बैंड ने वाइफ को कहा, अरे हमें क्लिनिक में आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है और तुम हो कि ऐसे बिहेव कर रही हो। यह सुनकर पेशेंट बोली, नहीं, मुझे कहीं भी बैठने को मत बोलो, बस जिस काम के लिए मैं आई हूं वो काम तुरंत हो जाना चाहिए। डांस डिजायर्स टू डल चाइल्ड विल बिकम अलाइव अगेन। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर जब भी मेरे बच्चे को उसकी मनचाही चीज नहीं मिलती तो वो बिल्कुल चुप और उदास हो जाता है, इसलिए मैं बस अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करना चाहती हूं ताकि वो पहले की तरह खुशी के मारे झूम उठे। इस पर पेशेंट का हस्बैंड बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ बेटे के इशारों पर नाचती है। एक दिन हमारे बेटे ने नया आईफोन मांगा जो 1 लाख रुपए का है, तो आपको यकीन नहीं होगा डॉक्टर, पेशेंट ने अपनी फिक्स डिपॉजिट को मैच्योरिटी से पहले बंद करवा दी और उस रकम से अपने 12 साल के बेटे के लिए आईफोन ले आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आईफोन न मिलने पर बच्चे का मूड ऑफ हो गया था और ये उसे हमेशा खुश देखना चाहती है। अफेक्शन के नॉट डेमोन्स्ट्रेट। डोमिनेट किए जाने के कारण सीपिया अपने परिवार के लिए सब कुछ करते करते इतनी इमोशनली ड्राई हो जाती है कि अब वो चाहकर भी अपनी बातों या बर्ताव के जरिए अपने प्यार को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मैं सारा दिन अपने बच्चों के काम में बिजी रहती हूं, लेकिन मुझे उन्हें गले लगाने का मन ही नहीं करता। अम्यूजमेंट नथिंग गिव्स हिम। अपने परिवार के लिए काम करते हुए एक ऐसा वक्त भी आता है जब टीवी हो या म्यूजिक या कोई और एक्टिविटी हो, किसी से भी सीपिया पेशेंट का दिल बहलता नहीं। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, एवरीथिंग इज स्ट्रेंज। बीमारी हो या अपने परिवार द्वारा खुद का मजाक उड़ाकर बेइज्जत किया जाना, ये सारी बातें सीपिया पेशेंट को अजीब लगने लगती है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है ये बात पेशेंट की समझ से बाहर होती है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस इज अलोन इन अ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड यानी कब्रस्तान, जहां मुर्दों को दफनाया जाता है। एक मुर्दा इंसान में फीलिंग्स नहीं होती है और इसलिए वो किसी बात या एक्शन पर रिएक्ट नहीं कर सकता। तो अपने परिवार द्वारा डिसअपॉइंटमेंट फील करने पर सीपिया पेशेंट को ऐसा लगता है मानो वो मुर्दों के बीच है और इसलिए अकेलापन महसूस कर रही है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर जब भी अपने परिवार वालों से मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हूं तो वो रिएक्ट ही नहीं करते, मानो मेरे खुश या नाखुश होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई काम भी करने को कहती हूं तो मेरे बच्चे मरे मुर्दे की तरह बस बिस्तर पर पड़े रहते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अब तो सबके सब मेरे लिए मर चुके हैं और इसलिए इस घर में मैं बिल्कुल अकेली हूं। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस ऑफ एम्प्टीनेस। सीपिया पेशेंट को डिसअपॉइंटमेंट मिलने पर अपनी लाइफ में खालीपन महसूस होता है। एंगर, थिंकिंग अबाउट फॉर्मर वेक्सेशंस। पास्ट के सेम अनप्लेजेंट इवेंट्स के बारे में सोचकर भी सीपिया पेशेंट को बहुत गुस्सा आता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने अपने पड़ोसियों को कितनी बार बोला है कि मेरे दरवाजे के आगे अपनी बाइक पार्क मत करो, लेकिन फिर भी वो वही हरकत दोहराते रहते थे। अब तो वो अपना घर बेचकर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आज भी इस बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आता है कि लोगों को एक ही बात बार बार बताने के बावजूद वो वही हरकत क्यों करते हैं। कोई ऐसे लोगों को कौन सी भाषा में और कितनी बार समझाए। डिल्यूजन्स, शी मस्ट स्टैंड अप व्हेन सिटिंग। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने पर सीपिया पेशेंट ना सिर्फ इम्पेशेंट हो जाती है बल्कि उसे लगता है कि अब प्रॉब्लम्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर बहुत हो गया, मेरी फैमिली ने मेरा अपमान किया लेकिन मैं बस सहती रही और इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन क्रिटिसाइज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुझे उन्हें यह बात बतानी होगी कि वो मेरा मजाक उड़ाकर मेरे गुस्से से बच नहीं सकते हैं। फाइनल रिएक्शन की बात करें तो आर्सेनिकम अल्प, कार्सिनोसिन और सीपिया ये तीनों मेडिसिन इन रूब्रिक्स में मौजूद हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस,
ये तीनों पेशेंट्स अपनी लाइफ में हुए अनप्लेजेंट इवेंट्स के कारण दुखी होते हैं और इसलिए बीमार भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, जब से मेरी शादी हुई थी उस दिन से लेकर आज तक कभी ससुराल वालों के साथ झगड़े, तो कभी पति द्वारा मारपीट, फिर 2 मिसकैरेजेस, फिर ससुराल से निकाल दिया जाना, फिर डिवोर्स लेकर मैके आने पर अपनी फैमिली द्वारा धुतकारा जाना, ऐसा सब कुछ होता रहा। जिंदगी में मुझे खुशी कभी मिली ही नहीं। Forsaken feeling feels is not being loved, beloved by his parents, wife, friends and estranged from her family. इन तीनों पेशेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट्स के कारण ये लगता है कि फैमिली होते हुए भी उन्हें कभी प्यार मिला ही नहीं, इसलिए वो अपने परिवार से इमोशनली डिटैच्ड होने लगते हैं। Indifference apathy to loved ones and indifference apathy to duties. ये तीनों पेशेंट्स जो कभी अपने काम और कर्तव्यों को लेकर फैस्टिडियस थे, अब अपने उन्हीं प्रियजनों और उनके प्रति निभाए जाने वाले फर्ज की चिंता करना छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर, जिन लोगों से मुझे प्यार था अब मुझे उनसे कोई जज्बाती लगाव महसूस नहीं होता है, बल्कि मुझे लगता है कि ये लोग और घर के सारे काम जाए भाड़ में, अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। रिप्रोचेस अदर्स एंड सेंसोरियस क्रिटिकल। ये तीनों पेशेंट्स अपनी बुरी हालत के लिए दूसरों को दोष देते हुए उनके द्वारा किए गए हर काम में गलतियां निकालते रहते हैं। फैस्टिडियस होने के कारण इन तीनों पेशेंट्स को खुश रखना मुश्किल होता है और अब अपने प्रियजनों से नाराज होने पर ये पेशेंट्स और भी ज्यादा नास्टी हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी व्हेन स्पोकन टू एंड कंसोलेशन सिंपैथी एग्रवेट। दर्द या तकलीफ के समय ये तीनों पेशेंट्स किसी के कुछ भी बोलने पर एनॉयड हो जाते हैं और अगर कोई इनके दुख को कम करने के लिए हमदर्दी जताए तो भी ये अपसेट हो जाते हैं। मॉकिंग सरकाज़म। लोगों से नाराज होने पर ये तीनों पेशेंट्स अपना गुस्सा डायरेक्टली एक्सप्रेस करने के बजाय टॉन्ट्स यानी तानों के जरिए ऑफेंडर का मजाक उड़ाकर उसे हर्ट करते हैं। सरकाज़म इस शब्द का मतलब है ऑपोजिट वर्ड्स के जरिए किसी का मजाक उड़ाकर उसे इंसल्ट करना और उस पर हंसना। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब भी मैं मेरे बेटे को कोई काम बहुत स्लोली करते देखता हूं तब मैं उसे डायरेक्टली काम जल्दी करने के लिए कहने की बजाय हंसते हुए बोलता हूं, अरे बेटा, तुम इतनी तेजी से काम क्यों कर रहे हो, और आराम से करो ना, भले ही एक दिन में पूरा होने वाले काम को एक हफ्ता ही क्यों ना लग जाए। अब यहां जो पेशेंट ने कहा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंट के बोलने का तरीका है, जिससे साफ नजर आता है कि पेशेंट ऑपोजिट बात बोलकर काम करने वाले की स्लो स्पीड के लिए उसे ताना मार रहा है। जेस्टिंग, मॉकिंग और टीजिंग, इन तीनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वाले चौथे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अब आर्सेनिकम अल्ब के फाइनल रिएक्शन वाले रूब्रिक्स को समझते हैं। अब्यूजिव इंसल्टिंग टू वाइफ इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन और वाइस वर्सा। नाराज होने पर आर्सेनिकम अल्ब पेशेंट अपने बच्चों के सामने ही अपने लाइफ पार्टनर को गालियां देकर उसे बेइज्जत करता है। बाइटिंग टम्बलर्स एंड बाइटिंग स्पून्स। जब आर्सेल्ब पेशेंट के फेस्टिडियस और ट्रेडिशनल प्रेजुडिसेस वाले माइंडसेट के कारण घर के लोग उसकी बात मानने से इनकार करते हैं या फिर पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करते हैं, तब पेशेंट अपनी बातों और बर्ताव से उन्हें हर्ट करता है। बाइटिंग टम्बलर्स एंड बाइटिंग स्पून्स, इन दोनों रूब्रिक्स को मैंने अपने आर्सेनिकम अल्ब वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अनग्रेटफुल। अगर किसी व्यक्ति ने पास्ट में आर्सेनिकम अल्ब पेशेंट को मुश्किल वक्त में हेल्प किया था तो भी पेशेंट उस इंसान के एहसान को भूल जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे रिलेटिव्स मेरा इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ज़मीन जायदाद में उन्हें कोई हिस्सा देने वाला हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी दौलत में से उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। Quieted cannot be only by being carried rapidly. आर्सेनिकम अल्ब पेशेंट की फैस्टिडियस डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा करने पर ही पेशेंट का एजिटेटेड माइंड शांत किया जा सकता है।
एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर हमें बच्चे को गोद में लेकर लिटरली एक कमरे से दूसरे कमरे में भागना पड़ता है, तब जाकर उसका रोना बंद होता है। मॉरल अफेक्शंस, disposition to become a criminal without remorse, and joy at misfortune of others। जिस आर्सेनिकम अल्प पेशेंट में कभी मैटरनल इंस्टिंक्ट ज़रूरत से ज़्यादा थी और जो पेशेंट ड्यूटी बाउंड होने के कारण अपने प्रियजनों के लिए चिंतित रहता था, वही पेशेंट अब बिना गिल्ट या अफसोस महसूस किए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और किसी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर बेहद खुश हो जाता है। Despair of recovery thinks it is useless to take medicine। आर्सेनिकम अल्प पेशेंट को अपने हालातों में सुधार आने की और ठीक हो जाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, इसलिए पेशेंट दवा लेना छोड़ देता है। डर्टी विथ डर्टी स्किन। जो आर्सेनिकम अल्प पेशेंट अपने फेस्टिडियसनेस के कारण क्लेanलीनेस और वॉशिंग को लेकर ऑब्सेस्ड रहता था, वही अब अपनी स्किन की बीमारी को लेकर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना छोड़ देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर मेरे पति को एक्जिमा की तकलीफ है, इसलिए ये खुजाते रहते हैं, लेकिन फिर उसी गंदे हाथ से खाना खाते हैं। हमने कितनी बार कहा है कि खाने से पहले ये खुजली वाले हाथ तो धो लिया करो, लेकिन नहीं, ये साफ सफाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह है। कार्सिनोसिन के फाइनल रिएक्शन की बात करें तो ये रहे उसके इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्सेंस ऑफ फादर। इस रूब्रिक में एब्सेंस ऑफ फादर के 3 मीनिंग्स हैं। पहला, कार्सिनोसिन पेशेंट के पिता की डेथ उसके जन्म से पहले या फिर पेशेंट के बचपन में हो गई थी। दूसरा, पेशेंट के डैड जिंदा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, मतलब 2 अलग सिटीज या कंट्रीज में रहते हैं। और तीसरा, पेशेंट और उसके डैड दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन पेशेंट को फिर भी अपने पिता से किसी भी तरह का मनचाहा इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। अपने फादर के होने पर कार्सिनोसिन पेशेंट उन्हें प्लीज करना चाहता है और इस डोमिनेटिंग पर्सन के कारण ही पेशेंट फेस्टिडियस बन जाता है। इसलिए पेशेंट से हाई एक्सपेक्टेशन रखने वाले और उसे ऑर्डर देने वाले व्यक्ति के ना होने पर पेशेंट बीमार हो जाता है। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सप्रेशन है, जिसमें पेशेंट को डोमिनेट किया जाना इतना अच्छा लगने लगता है कि अब उस मास्टर के बगैर जीना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पेशेंट का ये बिहेवियर लव्स नेचर में भी नजर आता है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस दैट शी इज क्रिटिसाइज्ड। डिल्यूजन्स, she did not belong to anyone, and delusions has no protection defense। कार्सिनोसिन पेशेंट को यह लगता है कि हर कोई उसे अप्रिशिएट करने की बजाय सिर्फ उसके द्वारा किए गए काम में कमियां ढूंढ रहा है। इसके अलावा पेशेंट को यह लगता है कि ना वो किसी का है और ना ही उसका कोई अपना है। फादर के ना होने पर पेशेंट को यह लगता है कि मुश्किल समय में उसकी रक्षा करने वाला या उसे बचाने वाला कोई नहीं है। Delusions, imaginations has suffered wrong and abusive insulting to family and children। डोमिनेशन और डिसअपॉइंटमेंट से तंग आने पर खुद को मार्टर समझने वाले कार्सिनोसिन पेशेंट को यह लगता है कि उसे हमेशा दूसरों की गलतियों की सजा मिली है। इसलिए जिस पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के लिए कार्सिनोसिन पेशेंट अपनी सारी खुशियां और जीवन सैक्रिफाइस करना चाहता था, उन्हीं लोगों को पेशेंट गालियां देकर उनका अपमान करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे माँ बाप ने मुझे हायर स्टडीज़ के लिए यूएसए नहीं भेजा, जिसके कारण आज इंडिया में मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी कंजूसी की सज़ा मुझे आज बेरोजगार होकर चुकानी पड़ रही है, इसलिए मैंने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया है। एंग्री विथ टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स इन चिल्ड्रन एंड फायर वॉन्ट्स टू सेट थिंग्स ऑन। ये दोनों रूब्रिक्स कार्सिनोसिन पेशेंट की डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज दर्शाते हैं, जो लॉन्ग टाइम से डोमिनेट और अब्यूज किए जाने के कारण डेवलप होती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर अब तक मैंने सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए किया, लेकिन जब मुझे उनसे मनचाहा प्यार और सम्मान नहीं मिला, तब मैंने उन लोगों से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों से जुड़ी हर चीज़ को मैंने जला दिया। अब मुझे उन लोगों की याद दिलाने वाली कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। Untidy except when he has to perform।
अनटाइडी का मतलब जानबूझकर किसी चीज़ को गंदा या डर्टी करना नहीं होता है, बल्कि जो चीज़ सही जगह पर रखनी चाहिए उसे बेढंगे और लापरवाही से मैनेज करना। इस रूब्रिक से भी पता चलता है कि कार्सिनोसिन पेशेंट का फैस्टिडियसनेस एक्वायर्ड होता है। इसलिए किसी डोमिनेटिंग पर्सन के ना होने पर, यानी एब्सेंस ऑफ फादर वाली सिचुएशन में, पेशेंट चीज़ों को बेढंगे तरीके से रखता है। जब पेशेंट को डोमिनेट करने वाला व्यक्ति उससे कुछ एक्सपेक्ट करता है, तभी पेशेंट परफॉर्म करते समय साफ सफाई और ऑर्डर मेंटेन करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरी सास घर की बॉस हैं और इसलिए मुझे भी उनकी बातें माननी पड़ती हैं। इसलिए सास के सामने मैं हर चीज़ ठिकाने पर रखती हूँ और घर की सफाई एकदम अच्छे से करती हूँ। लेकिन अब वो 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर गई है, तो अब मैं साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। चीज़ें जहाँ पड़ी हैं वहीं रहने देती हूँ। जिस दिन वो आने वाली है उसके 1 दिन पहले सफाई कर लूँगी। सुसाइडल डिस्पोजिशन इन कैंसर पेशेंट्स और इन हेरिडिटी। जब कार्सिनोसिन पेशेंट को कैंसर या फिर कोई भी इनक्योरेबल यानी लाइलाज बीमारी हो जाती है, तब उस डिजीज से होने वाले दर्द और वेदना से बचने के लिए पेशेंट आत्महत्या करने की कोशिश करता है। यहाँ मेटाफोरिकली कैंसर कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है जिसका कोई समाधान नहीं है और पेशेंट को पता है कि इस तकलीफ के कारण उसका अंत स्लो लेकिन पेनफुली एगोनाइजिंग होने वाला है। इसलिए पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है। मुमकिन है कि पेशेंट के फैमिली मेंबर्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने भी अलग अलग तरीकों से आत्महत्या की हो, यानी ये सुसाइडल टेंडेंसी खानदानी भी हो सकती है। अब सीपिया के फाइनल रिएक्शन वाले रूब्रिक्स को स्टडी करते हैं। इरिटेबिलिटी फ्रॉम एक्सर्शन। परिवार से मिलने वाले डिसअपॉइंटमेंट और खुद के पुअर फीलिंग वाले डिल्यूजन के कारण अब सीपिया पेशेंट को काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यदि उसे काम करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े तो इस बात से पेशेंट एनॉयड हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वांट्स टू गिव अप हर। एक्सर्शन के कारण चिड़चिड़ी सीपिया अब अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करना चाहती। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरे दोनों बच्चों की देखभाल करते करते मैं थक गई हूँ। एक दिन पार्टी में किसी ने मुझे कहा, आपके दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं, तो इस पर मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप इन्हें गोद क्यों नहीं ले लेते। अब्यूजिव टुवर्ड्स मदर। इस रूब्रिक में मदर का मतलब सिर्फ पेशेंट को जन्म देने वाली उसकी बायोलॉजिकल फीमेल पेरेंट ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे पेशेंट अपनी मम्मी की तरह मानती है और उससे माँ की तरह मिलने वाले प्यार और देखभाल की उम्मीद रखती है, लेकिन ऐसा ना होने पर पेशेंट उस व्यक्ति को गालियाँ देती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी दीदी को ही अपनी माँ समझा और उनकी खुशी के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया, लेकिन जब पीसीओडी के कारण मैं मोटी हो गई तब मेरी इसी दीदी ने मेरा मजाक उड़ाया। इसलिए आजकल तो मौका मिलते ही मैं अपनी दीदी को गालियां देती रहती हूँ। डिल्यूजन्स, ही इज सिक एंड फॉर दैट रीजन विल नॉट वर्क एंड फेनिंग सिक। जो सीपिया पेशेंट डांसिंग से अच्छा महसूस करती थी और परिवार के लिए पूरे मन से काम करती थी, अब काम न करने के बहाने ढूंढती है और इसके बावजूद अगर उसे लगे कि काम करना पड़ेगा तो वो बीमार होने का नाटक भी करती है। फेनिंग सिक और एग्जैजुरेट्स हर सिम्टम्स, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे प्लमम मैट के वीडियो डिल्यूजन्स पीपल अपीयर लाइक डॉल्स को रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Avarice but squandering on oneself। सीपिया पेशेंट सेल्फिश और इंडिफरेंट बन जाने पर दूसरों को पैसे देने में कंजूसी करती है, लेकिन खुद पर दिल खोलकर रुपया खर्चती है। एग्जाम्पल, पेशेंट का दोस्त बोला, डॉक्टर पेशेंट जानता है कि मैं इससे कॉलेज फीस भरने के लिए पैसे उधार मांग रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पैसे आसानी से नहीं देता है और देगा भी तो 100-200 रुपये कम ही देगा, लेकिन खुद के लिए जैकेट चाहिए तो वह महंगी दुकान से खरीदेगा। इंडिफरेंस एपैथी लाइज विथ आइज क्लोज्ड। सीपिया के इस रूब्रिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्लैंडर डिस्पोजिशन टू एंड हिपोक्रिटिकल। स्लैंडर का मतलब है किसी इंसान के बारे में झूठी और गलत बातें बोलकर सोसाइटी में उस व्यक्ति की इमेज और रेप्यूटेशन को खराब करना। यह रूब्रिक सीपिया पेशेंट के दोगलेपन को दर्शाता है, क्योंकि एक तरफ वो एक इंसान के मुंह पर उसकी झूठी तारीफ करते नहीं थकती,
वहीं दूसरी तरफ वो उसी व्यक्ति के बारे में झूठ बोलती है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने डॉक्टर से कहा, आप जैसे समझदार और काबिल डॉक्टर की वजह से ही मेरी सालों की बीमारी कुछ महीनों में ही ठीक हो गई। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और इसीलिए आप ही से दवा ले रही हूँ। अपना फॉलोअप देने के बाद ये पेशेंट दवा लेकर क्लिनिक के बाहर दूसरे पेशेंट्स को बोलने लगी, अरे इस डॉक्टर से इलाज मत करवाना, इसकी डिग्री नकली है। पता है, इसके इलाज से एक मरीज की मौत हो गई थी और दूसरा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया था। जब पेशेंट से पूछा गया कि अगर ऐसा है तो फिर वो खुद इसी डॉक्टर से पिछले 3 महीनों से दवा क्यों ले रही है, तब पेशेंट बोली, हाँ तो क्या हुआ, मेरी बात अलग है। यहां पेशेंट डॉक्टर के बारे में झूठ बोलकर उसकी बदनामी कर रही है, तो ये स्लैंडर है। डॉक्टर के बारे में अफवाह उड़ाकर पेशेंट दूसरों को डॉक्टर से इलाज करवाने से रोक रही है, लेकिन वो खुद इसी डॉक्टर से दवा ले रही है। मतलब पेशेंट जो बात दूसरों को कहती है वो खुद उस बात पर अमल नहीं करती, इसलिए ये बिहेवियर हिपोक्रिटिकल है। डर्टी, यूरिनेटिंग एंड डिफिकेटिंग एवरीवेयर चिल्ड्रन। जो सीपिया पेशेंट कभी फेस्टिडियस थी और सोशल पोजीशन को लेकर कंसर्न्ड रहती थी, अब बिल्कुल गंदा बर्ताव करने लगती है। इस रूब्रिक के अनुसार पेशेंट एक इमेच्योर व्यक्ति यानी बच्चे की तरह हर जगह पेशाब और पॉटी करती है, या फिर पेशेंट बिना सिचुएशन को समझे अपने मन में रखी हुई दूसरों के प्रति गंदी बातें कहीं भी और किसी के सामने भी बोल देती है। एग्जाम्पल, पेशेंट के डैड ने कहा, डॉक्टर इस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्या हुआ, ये बस कहीं भी उस लड़के के बारे में बोलना शुरू कर देती है कि वो तो धोखेबाज था और शराबी था। अब ये बातें सच है, लेकिन इसे हर जगह ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। शादी हो या शोक सभा, ये लड़की छोटी बच्ची की तरह बिना सोचे समझे ऐसी सब गंदी बातों से पूरा माहौल और सबका मूड दोनों खराब कर देती है। तो मुझे उम्मीद है कि इन माइंड रूब्रिक्स के बेसिस पर आपको आर्सेनिकम अल्ब, कार्सिनोसिन और सीपिया, इन तीनों मेडिसिन के कॉमन और अनकॉमन बिहेवियर्स समझ आए हैं। इसी तरह एक मेडिसिन को बाकी 2 दवाइयों से डिफरेंशिएट करने के लिए ही मैंने हर मेडिसिन के सिर्फ उन्हीं रूब्रिक्स को मेंशन किया जिसमें बाकी 2 दवाइयां मौजूद नहीं हैं। इन तीनों मेडिसिन पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उन्हें भी ज़रूर रेफर करें। इसके अलावा मैंने डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका पर और 2 वीडियोस बनाए हैं। एक में मैंने लाइकोपोडियम, प्लैटिना और वेराट्रम एल्बम को, और दूसरे में मैंने इग्नेशिया, नाट्रम्यूर और स्टैफिसैग्रिया के माइंड रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया है। आप इन वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।